नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के क्रम में हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संगठन का अध्ययन आरंभ किया था। संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य, सिद्धांत और प्रक्रिया का अध्ययन करने के उपरांत आज हम संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के अंगों और उसकी इकाइयों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यूएनओ के विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए यूएनओ को मुख्यतः 6 अंग के लिए निर्धारित किए गए हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 संगठन अंग जो हैं वो यूएनओ के लिए विविध प्रकार के कार्यों का वहन करते हुए यूएनओ को अपने दायित्वों की पूर्ति में सक्षम और सशक्त बनाते हैं। सबसे पहला अंग है यूएनओ का महासभा, जिसे साधारण सभा भी कहा जाता है। ये एक प्रकार से विश्व नागरिक सभा के रूप में कार्य करते हैं। यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्य 193, वे सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य होते हैं। यानी यूएनओ की सदस्यता और महासभा की सदस्यता कॉमन होती है। इसमें प्रत्येक सदस्य को महासभा में अपने 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। लेकिन जब मतों की गणना होती है तो एक देश का एक मत ही काउंट किया जाता है। महासभा का एक अध्यक्ष होता है और 7 उपाध्यक्ष होते हैं, और जो इसके सदस्य हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है वो महासभा के सदस्यों के द्वारा अधिवेशन में किया जाता है। सामान्य अधिवेशन वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, मुख्यतः सितंबर माह में, और विशेष अधिवेशन की भी व्यवस्था है जो समय, आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार आयोजित किया जाता है। और ये महासभा में एक राज्य को एक वोट, एक मत देने का सिद्धांत जो है वो व्यवहारिक रूप में कार्यरत होता है। और महत्वपूर्ण निर्णय के लिए 2/3 बहुमत किसी विषय पर प्राप्त होना आवश्यक है, और साधारण प्रश्नों के निर्णय के लिए साधारण बहुमत ही पर्याप्त माना जाता है। महासभा की कुछ समितियां होती हैं, जैसे राजनीतिक और सुरक्षा समिति, इसी प्रकार से आर्थिक और वित्तीय समिति, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति, न्यास समिति, कानूनी समिति, प्रशासकीय और बजट समिति और विशेष राजनीतिक समिति। महासभा में राज्यों के समूह या राज्यों के जो गठबंधन होते हैं वो भी एक प्रकार से अनौपचारिक रूप में काफ़ी सक्रिय होते हैं। सामान्य रूप में एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संगठन के लिए व्यवस्थापिका संबंधी दायित्व की पूर्ति या वहन साधारण सभा के द्वारा पूरी की जाती है। महासभा या साधारण सभा की शक्तियां और कार्यों के संदर्भ में हम देखें तो शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य हैं, जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित सिफारिश करना, निशस्त्रीकरण या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावों पर जो एक प्रकार से सिफारिशें करने का कार्य है वो महासभा के द्वारा किया जाता है। महासभा शांति और सुरक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करती है, लेकिन इस संबंध में एक शर्त ये है कि महासभा उन्हीं विषयों पर विचार करती है जिन विषयों पर सुरक्षा परिषद जो है उसमें विचार न चल रहा हो। यदि यूएनओ के दूसरे अंग सुरक्षा परिषद में किसी विषय पर विचार चल रहा है तो उस विषय पर विचार करने का या प्रस्ताव रखने का अधिकार सामान्य सभा के पास या साधारण सभा के पास नहीं होता। ये जो प्रस्ताव शांति और सुरक्षा से संबंधित कार्यों पर विचार के संबंध में महासभा के द्वारा किया जाता है, इसमें
राजनीतिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास, संहिताकरण, अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण, मूल स्वतंत्रता की प्राप्ति, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों से संबंधित क्षेत्र जो है उनमें प्रेरित करने के उद्देश्य से चहुमुखी विकास की नीति को ध्यान में रखकर महासभा सिफारिश कर सकती है। इसी प्रकार महासभा संयुक्त राष्ट्र संगठन के अन्य अंगों से उनकी कार्य प्रगति की रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्राप्त करके उस पर विचार करती है। शांतिपूर्ण विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित विषयों का निर्धारण करके और उनके संबंध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करती है। और न्यास समझौते जो होते हैं, इन समझौतों का पालन और निरीक्षण एक प्रभावी इकाई के रूप में महासभा के द्वारा किया जाता है। महासभा निर्वाचन और नियुक्ति संबंधी भी कार्य करती है, जिसके अंतर्गत महासभा 10 सदस्यों का चुनाव सुरक्षा परिषद के लिए और अस्थायी रूप में करती है। साथ ही साथ आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए सदस्य लगभग 27-30 सदस्यों का चुनाव करती है। न्यायालय के प्रतिनिधियों के चुनाव में सुरक्षा परिषद का जो रुख होता है वो सुरक्षा परिषद से सिफारिश कर सकती है। महासचिव की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया में चुनाव संबंधी गतिविधियों का में भाग लेने का कार्य भी महासभा के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार महासभा का एक और महत्वपूर्ण अधिकार जो है वो है शांति के लिए एकता का प्रस्ताव रखना। शांति के लिए एकता के प्रस्ताव की नीति के अंतर्गत महासभा ये प्रस्ताव पारित होने से महासभा की शक्तियों में एक प्रकार से वृद्धि होती है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव का मतलब है कि स्थायी सुरक्षा परिषद के जो स्थायी 5 सदस्य हैं, इनके एक मत न होने के कारण यदि सुरक्षा परिषद अपने कार्य संचालन में असफल रहती है तो महासभा तुरंत ही उस पर विचार प्रारंभ कर सामूहिक कार्यवाही करने के लिए सिफारिश कर सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जो सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि सुरक्षा परिषद की कार्यवाही अंतिम रूप में निर्णायक तब होती है जब सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्य देश हैं वे किसी विषय पर एक मत और एक राय होते हैं, और यदि वो एक मत एक राय नहीं होते तो महत्वपूर्ण विषय पर कार्यवाही करने के लिए शांति के लिए एकता प्रस्ताव के रूप में महासभा तुरंत उस पर विचार करके सामूहिक कार्यवाही हेतु उचित सिफारिश कर सकती है। और बाद में ये भी एक प्रावधान है कि इसमें सुरक्षा परिषद 9 सदस्यों के साधारण मत से या जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य हैं उनके बहुमत से 24 घंटे का नोटिस देकर महासभा का आपातकालीन अधिवेशन भी आयोजित कर सकती है। तो इस प्रकार शांति की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, शांति स्थापना और निर्माण की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सामान्य साधारण सभा की या महासभा की होती है। और इस प्रकार महासभा के महत्व और उसके शक्तियों में बहुत प्रभावी स्थिति और वृद्धि देखी जाती है, जिसका पहला कारण है कि महासभा की जो सदस्य संख्या है ये एक प्रकार से प्रभावशाली सार्वजनिक मंच के रूप में महासभा को स्थापित करने और कार्य करने का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बनता है। क्योंकि यूएनओ के समस्त सदस्य महासभा के भी सदस्य होते हैं, तो एक सार्वजनिक मंच की भूमिका महासभा की रहती है। दूसरी बात कि सुरक्षा परिषद शक्ति की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन कई बार निषेधाधिकार के दुरुपयोग के कारण या वीटो शक्ति का प्रयोग पक्षपातपूर्ण आधार पर करने के कारण सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण आधार पर अपने कार्यों का संचालन करने में सक्षम नहीं होती।
ऐसी स्थिति में शांति के लिए एकता प्रस्ताव का जो महासभा को प्रदान किया गया एक विकल्प है, वो महासभा को सामूहिक कार्यवाही करने के लिए प्रेरित कर सकता है, सक्षम बनाता है। और उस स्थिति में सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। आपातकालीन अधिवेशन आयोजित किए जाने की व्यवस्था महासभा की है और ये आपातकालीन सेवा विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में महासभा के द्वारा बहुत सशक्त रूप में निर्धारित प्रदान की जाती है, इसलिए महासभा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार शांति और सुरक्षा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर विचार करने का अधिकार भी महासभा के पास है और महासभा अपने यूएनओ से संबंधित जो अन्य इकाइयां और अंग हैं उनकी कार्य प्रतिवेदन, उनका कार्य जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो महासभा के पास आती है और महासभा इस आधार पर उन पर विचार करके एक प्रकार से निरीक्षणात्मक आधार या निरीक्षणात्मक शक्ति से संपन्न भी हो जाती है। तो शांति और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने में सक्षम होने के कारण निरीक्षण की शक्ति महासभा के पास निर्धारित होने के कारण शांति के लिए एकता प्रस्ताव का आधार महासभा के पास होने के कारण महासभा भी यूएनओ का एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अंग बन जाता है। धन्यवाद।